अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो जनाब आपने सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है, फीडबैक आपने ज़रूर देना है, सुपर थैंक्स। या चैनल की मेंबरशिप, कोई चैनल की मेंबरशिप नहीं आ रही और मेंबर्स भी, सब्सक्राइबर भी कम हो रहे हैं, शेयर ज़रूर करें यार, चैनल को आगे बढ़ने दें। चैनल उधर ही रुका है, उधर ही फ्लोट कर रहा है, ऐसे 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 कर रहा है। बस शहबाज शरीफ बन चुका है मेरा चैनल, आनियाँ जानियाँ उसकी दिखा रहा हूँ मैं आपको। बात करेंगे, मैंने वैसे मेरा बड़ा दिल कर रहा था बात करूं ये जो फुद्दू किस्म की प्रोडक्शन की है अता तारड़ साहब ने, और उनकी उससे भी ज़्यादा फुद्दू किस्म की टीम जो मैंने देखी है, मेरा तो दिल ही जो है दहल के रह गया है कि करोड़ों रुपया पाकिस्तानी टैक्स पेयर का किन लोगों को दिया जा रहा है। वो एक अंडे वाला बर्गर की शक्ल वाला साथ कैसर था, वो एक लड़की को मलिया साहब आई हैं, और छोजी वाली वो एक वो चाइना का नुमान इजाज भी था, एक वो मेरी तरह मूँछों वाला भैया था, वो बैठ के बता रहा था। अच्छा, इनको यूथ बना के पेश किया गया, यूथ के साथ इनका टके का ताल्लुक नहीं है, पेड मुलाजमीन हैं, वो यूथ बन के बैठे हुए थे जो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने सिफारिशों पे पर्चों में भर्ती किए हुए हैं। आप ज़रा जाके देखेंगे, बदर शहबाज साहब जो अता तारड़ साहब के साथ साहब थे, जो फ़रूख शहबाज वड़ाइच के भाई हैं, उनकी बसंत की तस्वीरें देख लें तो उनमें आपको ये सारे नमूने वहाँ पर नजर आएंगे। बदर शहबाज साहब ने जो बसंत का इंतजाम अपने घर छत पे किया हुआ था, वहाँ पर ये सारे मौजूद थे। क्या जरूरत है ये करने की? जेन्युइन लोगों कंटेंट बना लेते, आप से नहीं होना। पिछली बार भी माजरत के साथ आपने कुछ किया। खैर, बात करेंगे, यूके ने रिपोर्ट एक जारी की पाकिस्तान में जमहूरियत के ऊपर। वो आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ क्यों जारी की है। 2000 इलेक्शन पे एक अदालत ने धमाका किया है एक सीट का, वो बताता हूँ क्या है। अलीमा खान, बैरिस्टर गौहर, महमूद खान अच्छे मुतहरिक हुए हैं, राना सनाउल्लाह का क्या रोल है, और स्टैब्लिशमेंट DGISPR ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक सवाल पूछा गया, डीजी साहब ने जो जवाब दिया उससे क्या समझ आता है, उस पर भी बात करता हूँ। अब मैं यहाँ पर स्लो मैं ज़रा तेज़ जा रहा था, मुझे अंदाजा हुआ। पहले तो यूके की गवर्नमेंट की रिपोर्ट, ये यूके होम ऑफिस की पॉलिसी रिपोर्ट है जो कि फरवरी 2026 तक की है। इसमें समरी क्या है, कंक्लूजन ये है कि पाकिस्तान में जी फॉर्मल जमहूरियत है, लेकिन बेसिकली मिलिट्री इन्फ्लुएंस सिग्निफिकेंट है पॉलिसीज और इलेक्शंस में और पॉलिटिक्स में भी। हालांकि DGISPR साहब बेशुमार बार कह चुके हैं हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, बरतानिया उनकी बात मानने को तैयार नहीं नजर आ रहा। रिपोर्ट में बरतानिया कहता, होम ऑफिस कहता है, इलेक्शंस होते हैं लेकिन फेयरनेस और लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो क्वेश्चन की थी ऑब्जर्वर्स ने। 2024 के पहले हिस्से में 2024 इलेक्शंस की असेसमेंट देते हैं बरतानिया के होम ऑफिस वाले। वो कहते हैं तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट से बल्ले का निशान छीना गया कि कालिमुल काजी और सिकंदर सुल्तान राजा ने मिलकर ये छीना। तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट्स थे इंडिपेंडेंट, वो मेजॉरिटी सीटें जीते, लेकिन हुकूमत जो है पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मिलकर बनाई। इलेक्शंस को उन्होंने डिस्क्राइब किया वाइडली एज नॉट फेयर और फ्री, यानी कि फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं थे, इसके बावजूद वो जीते। कमाल। मिलिट्री इन्फ्लुएंस तीसरे पार्ट में वो बताते हैं, वो कहते हैं मिलिट्री जो है वो पॉलिटिकल कंपटीशन और गवर्नेंस को शेप करती है। आपकी सियासी स्पेस और आपकी एबिलिटी टू ऑपरेट पॉलिटिकली इन पाकिस्तान वो डिपेंड करती है आपके मिलिट्री से ताल्लुकात के ऊपर। तो तहरीक इंसाफ के इमरान खान के ताल्लुकात खराब है, इसलिए इमरान खान को सियासी स्पेस नहीं मिल रही। फिर वो रेड फ्लैग जो रेज करते हैं वो तहरीक इंसाफ के ऊपर, ट्रीटमेंट के ऊपर कहते हैं। इमरान खान को गिरफ्तार किया गया इलेक्शन से कुछ अर्सा पहले, गिरफ्तार करने के बाद फिर मैस अरेस्ट किए गए उनके PTI के लीडर्स और सपोर्टर्स को। इमरान खान को जेल में डाला गया, उनको 14 साल की सजा दी गई, 100 से ज्यादा केसेस उन पर बनाए गए, हजारों लोगों को मई 9 के प्रोटेस्ट के बाद गिरफ्तार किया गया, सैकड़ों लोगों को 10 साल प्लस की सजा दी गई। इसमें उन्होंने कहा जी, और आम जो सपोर्टर्स हैं ना, आम सपोर्टर वो है जिसे आप है, आपने वोट डाल के घर में बैठे हुए, उनको ज्यादा मसला नहीं होता। जो ज्यादा उछल कूद करते हैं, जो बाहर आते हैं, उनको परसिक्यूट करती है स्टेट, आम वालों को छोड़ देती है। तो यूके ने रिस्क असेसमेंट निकाली पाकिस्तान में। सीनियर अपोजिशन लीडर रिस्क पे हैं, वोकल क्रिटिक्स ऑफ गवर्नमेंट और मिलिट्री, मैं गवर्नमेंट का क्रिटिक हूं, मैं वोकल हूं तो मैं ज्यादा रिस्क पे हूं। लो रिस्क पे कौन है? नॉर्मल पार्टी वर्कर्स। आप अगर PTI के सपोर्टर है तो आप नॉर्मल रिस्क पे हैं। ये पार्ट क्यों डाला गया है? इंटरेस्टिंग चीज ये पार्ट इसलिए डाला गया है कि बरतानिया में बहुत ज़्यादा असाइलम के केसेस फाइल किए जा रहे थे पाकिस्तानियों की जानिब से, तो उन्होंने ये अपनी असेसमेंट निकाली है कि भाई इनको असाइलम आप दे सकते हैं, लोकल लोग हैं, इंटरनली रीलोकेट कर सकते हैं, इनको ज़्यादा लोड कोई नहीं असाइलम दी। उसके बाद उन्होंने सर्विलेंस की बातें की। उन्होंने कहा जी रिपोर्ट कि पाकिस्तान ने शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट में लीगलाइज किया मासिव सर्विलेंस पावर्स, ISI को अलाउ किया है कॉल्स और मैसेजेस इंटरसेप्ट करने का, मॉनिटरिंग टूल्स पाकिस्तान के पास है मिलियंस ऑफ यूजर्स को मॉनिटर करने के, कंसर्न्स अबाउट मॉनिटरिंग डायस्पोरा अब्रॉड के मुल्क से बाहर जो पाकिस्तानी हैं उनको भी मॉनिटर कॉन्स्टेंटली किया जा रहा है। उसके बाद पश्तून PTM की, तहरीक लब्बैक की, MQM की वो रिस्ट्रिक्शन भी बारी की, इनको बैन किया गया है। वायलेंस के बारे में कहा है जनाब के
ये इलेक्शंस में ज़रा ज़्यादा होता है। अब यूके कंक्लूजन उन्होंने निकाला है, पॉलिसी टेक अवे क्या है कि आम पॉलिटिकल सपोर्टर्स यूजुअली कैन रीलोकेट इंटरनली एंड आर नॉट ऑटोमेटिकली एलिजिबल फॉर असाइलम। असाइलम गाइडेंस का ये डॉक्यूमेंट है। इसका मतलब ये है कि वेस्टर्न फ्रेमिंग जो है अब वो समझ आती है हमें कि हाइब्रिड सी डेमोक्रेसी है, मिलिट्री का इन्फ्लुएंस उन्होंने एक्नॉलेज कर रहे हैं, पीटीआई को रिप्रेस किया जा रहा है, ये भी बरतानिया रिकग्नाइज कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान को डिक्टेटरशिप नहीं कह रहा है वो। ठीक है, ये बेसिकली ये असाइलम केसेस के लिए उन्होंने बनाया है, अपने लिए एक डॉक्यूमेंट तैयार किया है। दूसरी तरफ जनाबे वाला, आज सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2024 के इलेक्शन फ्रॉड में पहला फैसला दिया है। ठीक है, ये फैसला मजेदारी की बात यह है कि ये फैसला जो काकड़ साहब जो जीते हैं तरीके इंसाफ बैक कैंडिडेट, उनको दिया गया। उन्होंने अदालत में, ये क्या नाम था इनका, खुशहाल खान काकड़, ये जोब से हैं शायद, मेरा ख्याल है बलूचिस्तान से जीते हैं नेशनल असेंबली का इलेक्शन। आज सुप्रीम कोर्ट ने इनके फॉर्म 45 माने हैं, सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किए हैं इनके फॉर्म 45 के। ठीक है, इलेक्शन कमीशन को हदायत की कि इनका नोटिफिकेशन जारी करे। ये धचका है इस रजीम के लिए भी, अगर ये बारिश का पहला खतरा है इसको समझे, पीछे अगर लंबी बारिशां पै गई तो फिर की होएगा कालिया तेरा। वैसे तो शहबाज शरीफ साहब बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आज जीएचक्यू का दौरा करने गए हुए थे, होना तो ये चाहिए था कि वो तलब करते, लेकिन खैर वो चले जाते हैं, वो बड़े अच्छे हैं। तो उम्मीद है कि अच्छे फैसले किए होंगे, हम मजीद गोले मारेंगे अफगानिस्तान में। मैं बड़ा शौकीन हूँ कि गोले मारे जाएँ, लेकिन मैं भी बोर हो गया, मैं ये जंग डिस्कशन नहीं कर रहा। इंडिया के साथ जंग लग रही थी तो बड़े प्रोग्राम करें, बड़ा मज़ा भी आता था, ये मज़ा नहीं आ रहा, ये बोरिंग है। ये मेरा ख्याल है बाकी सारे पाकिस्तानी भी इसको काफ़ी बोरिंग ही गर्दान रहे हैं इस टाइम पे, और काफ़ी सारी वजूहात उसकी हो चुकी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से एक फ़ैसला ये अच्छा ज़रूर आया तरीके इंसाफ के लिए, खुशी की खबर होनी चाहिए। देखते हैं, यास्मीन राशिद ने भी अपील फाइल की हुई, उनकी अपील कब सुनते हैं। याया अफरीदी साहब, उनको अपने घोड़े से फुर्सत मिल जाए तो जी हाँ, उनके पास एक घोड़ा है, और आयरॉनिक क्या है, उनके घोड़े का नाम जस्टिस है। अदालत में जो जस्टिस दे नहीं सकता, उसने जस्टिस नाम का घोड़ा रखा हुआ है। होना तो ये चाहिए कि लोग उस जस्टिस की लिद को शॉपरों में इकट्ठा कर लेंगे, जस्टिस की लिद हमें मिल गई, जस्टिस तो हमें मिला नहीं याया अफरीदी से, यही हो सकता है। दूसरी तरफ खबर यह है कि अलीमा खानम साहिबा ने बैरिस्टर गौहर से रब्ता किया और उनको कहा है इमरान खान का इलाज करवाना है, उसके इलाज में आप अपना रोल प्ले करें, गवर्नमेंट से रब्ते करें, गेट हिम शिफ्टेड टू अ हॉस्पिटल, आप सीरियस अपना किरदार अदा करें। और उनको मेरा ख्याल है कोई इन्होंने दे दी है गो हेड, तो अब देखें बैरिस्टर गौहर साहब क्या करते हैं। दूसरी तरफ अचकज़ई साहब आज राना सनाउल्लाह साहब से मुलाकात के लिए पहुंच गए। राना सनाउल्लाह जिंदाबाद का नारा भी लगाया है। मेरे लिए बड़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट इसलिए क्योंकि तहरीक इंसाफ ने बात नहीं करनी, ना तहरीक इंसाफ बात कर सकती है। महमूद खान अचकज़ई बातचीत वाला आदमी है, वो बात करेगा, वो लगा रहेगा, बिहाइंड द सीन करता रहेंगे। उनको तरीका भी है, क्योंकि तहरीक इंसाफ का मसला ये है कि यहाँ पर किसी को गैस भी हो जाए तो आधे घंटे में वो व्हाट्सएप पे मैसेज सारों को पहुँच जाता है कि आज गौहर साहब को गैस ज़्यादा हो गई थी और आज सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब को ढकार आ रहे थे, जबकि शेख वकास अकरम को हिचकी लग गई थी। तो इतनी मामूली बातें भी तहरीक इंसाफ जो है पेट में नहीं रख सकती। तो मेरा ख्याल है ये गुड साइन है कि अचकज़ई साहब आगे आ रहे हैं और अचकज़ई साहब विल टेक द लीड इनटू दिस वन। दूसरी तरफ जनाब एक मुबैना सहाफ़ी हैं बड़े सीनियर किस्म के, उनका नाम है हमाद हसन। ये हजूर वाला इमरान खान की हुकूमत जाने के बाद नमूदार हुए थे, सीन पे सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते थे बहुत बड़े सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर बन गए, लोग इनको जानते नहीं है ज़्यादा। इन DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये पहुंच गए। DGISPR साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उन्होंने कहा जी कि KP गवर्नमेंट के साथ, PTI की गवर्नमेंट के साथ ये कार्रवाई के दौरान कोई कोऑर्डिनेशन थी, जिस पर DGISPR साहब का जवाब था बड़ा मजेदार कि दहशत गर्दी के खिलाफ पूरी कौम मुतहद है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। जो भी सियासी तकसीम है, इसके बावजूद तमाम सियासी पार्टियां इस बात पर मुतफिक हैं कि दहशत गर्दियों के लिए कोई जगह नहीं DGISPR ने। जहां पर DGISPR ने जरूर ये एक्नॉलेज किया कि पॉलिटिकल स्प्लिट है और हमारी भी चॉइसेस हैं, लगा उनकी जवाब से ऐसा, वहां पर उन्होंने ये भी कहा कि भाई दहशत गर्दी के खिलाफ हम सारे एक है, होना भी हमें एक ही चाहिए दहशत गर्दी के खिलाफ। तरीकाकार हर बंदे का मुख्तलिफ ज़रूर हो सकता है, हर बंदे की अपनी राय ज़रूर हो सकती है, राय होनी भी चाहिए। किसी एक गिरोह की, चंद अफराद की या बंद कमरों के फैसले की राय मुसल्लत नहीं होनी चाहिए किसी भी सूरत। लेकिन अगर सब बैठकर फैसला करेंगे तो बेहतर नतीजा जरूर निकलेगा। यह कभी नहीं होना चाहिए कि चंद लोग मिलकर
फैसले करते हैं। कल से मैं देख रहा हूं अजमत जामी का सवाल हो मेरे दिमाग में दोबारा आ गया कि जी जो पाकिस्तान के साथ है आप किसका साथ देते हैं। ये दिस इज नॉट द क्वेश्चन, दिस इज अ स्टूपिड क्वेश्चन, आई एम सॉरी टू से। ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में आज भी ईरान के वेंचर पे मुजाहरे हो रहे हैं, वो कह रहे हैं वी डोंट वांट वॉर। तो बहुत सारे लोग पीस लविंग होते हैं भाई, इसमें मुल्क के खिलाफ होने वाला कोई नहीं होता। जामी साहब ने धड़ाधड़ बांट दिए गद्दारी के सर्टिफिकेट, ऐसी कहानी नहीं होती। दुनिया में पीस लविंग लोग होते हैं, वो नहीं चाहते जंग, वो नहीं लड़ना चाहते, उनको घबराहट होती है। दुनिया में मेरे जैसे लोग भी होते हैं जो कहते हैं जी आप न्यूक्लियर वेपन फाड़ दे दूसरे मुल्क पे, उसने आपको देखा क्यों है। तो हर तरह के लोग पाए जाते हैं यहाँ पर। अब दुनिया में पाकिस्तानियों को जेन्युइन कंफ्यूजन भी है बहुत सारे लोगों को। क्या जेन्युइन कंफ्यूजन है? बचपन से हम क्या पढ़ते थे? अफगानिस्तान के जहाज में हमने उनकी मदद की, हमने रूस को टुकड़े टुकड़े कर दिया। मौलवी ये खुतबे देते थे कि नहीं देते थे? जियाउल हक साहब भी तालिबान को लेके आए ना यहाँ पर अफगान जहाज में। हबीब गुल के बच्चे थे, मेरे तो नहीं, फूफी के पुत्र थे। अभी एक आर्मी चीफ आता है वो कहता है जी हमने मुजाहिदीन बनाए हैं, दूसरा कहता है हक्कानी नेटवर्क हमारा असास है, तीसरा आके हाफिज गुल बहादुर के साथ मुआहिदा कर लेते हैं, चौथा ये करता है। हमें बताया हमारा क्या कसूर है इसमें भाई? हम तो ट्रेंड है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, ये हमारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ है। अब वो डेप्थ से उन्होंने टीका लगाया तो हम कह रहे नहीं अब ये भी हमारे दुश्मन है, तुम भी मानो ये भी हमारे दुश्मन है क्योंकि हमने फैसला कर लिया, हम आप क्लियर हो गए। भाई आप तो कल फैसला चेंज भी कर सकते, आपका क्या है? आप तो बॉस लोग हैं, आप डिसाइड करेंगे नहीं कल अब दोबारा अच्छे बच्चे बन गए, हम उतनी देर उनको गंदा बच्चा करके चपेड़े मार रहे होंगे, आप उसको गले लगा के 3 किलोमीटर आगे निकल जाएंगे। ऐसे शादी की गेम है चोई साहब। तो इसलिए मेहरबानी करें, हौसले से काम लें। सारे पाकिस्तानी हैं, हमें आपका गद्दारी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, और आप हैं भी कोई नहीं जो गद्दारी का सर्टिफिकेट बांटे। मेहरबानी करें, आप अपना काम करते हैं, हम अपना काम करते हैं, सारे खुश खुश रहते हैं। जहां पे 100 वॉर मॉन्गरर्स हैं वहां पर 1000 पीस लवर्स भी है। ये हर मुल्क में होता है, हर मुल्क में होने चाहिए। हमारा मुल्क अगर जंग का मुतमिल हो सकता है, जरूर जंग कीजिए, अफगानिस्तान पे कारपेट बमबारी कीजिए। आपसे पहले अमेरिका भी कर चुका है, उससे पहले रशिया भी कर चुका है, नेटो भी बम मार चुका है, तो तुसी भी मार के शौक पूरा कर लो। आई डोंट माइंड, आई विल एंजॉय विजुअल्स। अगर आप अच्छे HD क्वालिटी में रिकॉर्ड करके भेजें तो मजा भी आएगा देखने का। बट प्लीज नो गद्दारी सर्टिफिकेट्स। थैंक यू वेरी मच। मुझे दीजिएगा इजाजत, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।